अग्नि और स्वाहा के पुत्र जो पर्वत पर उत्पन्न हुए थे, उनकी शरण में पहले तो देवतागण गए, किंतु बाद में इंद्र ने भी उन्हीं की शरण ली। वे स्कंद कितने महान थे जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो जो देखने में बड़े अद्भुत हैं। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से वहां बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर ले जाते हैं। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर से वहां अत्यंत बलशालिनी कन्याएं भी उत्पन्न हुई थी। पूर्वोक्त कुमार ग्रहों ने विशाख अर्थात स्कंद को अपना पिता माना। भगवान स्कंद बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्यागणों और अपने पुत्रों से घिरकर मातृकाओं के देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। वे ही भद्रशाख तथा कौशल नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पिता कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान तथा पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूप महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। तप नामक अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया वे सब स्कंद के पास आईं और पूछने लगी। कुमारियां बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हों और आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाएं। यही हमारा प्रिय मनोरथ है, आप इसे पूर्ण कीजिए। तब उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार कहा, बहुत अच्छा, तुम सब लोग पहले पृथक पृथक पूजनीय माता मानी जाओगी। तुम्हारे दो भेद होंगे, शिवा और अशिवा। तदनंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गई। काकी, हलिमा, मालिनी, बृहंता, आर्या, पलाला और वैमित्रा ये सातों शिशु की माताएं हैं। भगवान स्कंद की कृपा से इन्हें शिशु नामक एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ जो अत्यंत दारुण और भयंकर था, जिसकी आंखें रक्त वर्ण की थी। शिशु और मातृगणों को लेकर जो 8 व्यक्ति होते हैं उन्हें वीराष्टक कहा गया है। बकरे के से मुख से युक्त स्कंद को सम्मिलित करने से वह समुदाय वीर नवक कहा जाता है। युधिष्ठिर स्कंद का ही छठा मुख छागमय है, यह जान लो। राजन, वह 6 सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा उसकी पूजा करती हैं। स्कंद के 6 मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम भद्रशाख हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विविध आकार वाले पार्षदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, स्कंद सोने का कवच, सोने की माला और सोने की कलंगी से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर आसन पर बैठे थे। उनके नेत्रों से सुवर्ण की सी ज्योति छिटक रही थी और उनके शरीर से महान तेजपुंज प्रकट हो रहा था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित कर रखा था। उनके दांत बड़े तीखे थे और उनकी आकृति मन को लुभा लेने वाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा तीनों लोगों के लिए अत्यंत प्रिय थे। तदनंतर वर देने में समर्थ, शौर्य संपन्न, युवा अवस्था से सुशोभित तथा सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं ही सेवन किया। मूर्तिमती शोभा से सेवित हो वहां बैठे हुए महायशस्वी सुंदर कुमार को उस समय सब प्राणी पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति देखा करते थे। महामना ब्राह्मणों ने महाबली स्कंद की पूजा की और सब महर्षियों ने वहां आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया। ऋषि बोले, हिरण्यगर्भ, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम समस्त जगत के लिए कल्याणकारी बनो। तुम्हारी पैदा हुए अभी 6 रातें ही बीती होंगी। इतने में ही तुमने समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया है। सुरश्रेष्ठ, फिर तुम ही ने इन सब लोगों को अभयदान दिया। अतः आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोगों के भय का निवारण करो। स्कंद बोले, तपोधन, इंद्र इस पद पर रहकर संपूर्ण लोगों के लिए क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओं की किस प्रकार रक्षा करते हैं? ऋषि बोले, देवराज इंद्र संतुष्ट होने पर संपूर्ण प्राणियों को बल, तेज, संतान और सुख की प्राप्ति कराते हैं तथा उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। वे दुष्टों का संहार करते और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्पुरुषों को जीवन दान देते हैं। बर नामक दैत्य का विनाश करने वाले इंद्र सभी प्राणियों को आवश्यक कार्यों में लगने का आदेश देते हैं। सूर्य के अभाव में वे स्वयं ही सूर्य होते हैं और चंद्रमा के न रहने पर स्वयं ही चंद्रमा बनकर उनका कार्य संपादन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह सब इंद्र का कार्य है। इंद्र में अपरिमित बल होता है। वीर, तुम भी श्रेष्ठ बलवान हो, अतः तुम ही हमारे इंद्र हो जाओ। इंद्र ने कहा, महाबाहो, तुम ही इंद्र बनो और हम सबको सुख पहुंचाओ। सज्जन शिरोमणे, तुम इस पद के सर्वथा योग्य हो, अतः आज ही इस पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद बोले, इंद्रदेव, आप ही स्वस्थचित होकर तीनों लोगों का शासन कीजिए और विजय प्राप्ति के कार्य में संलग्न रहिए। मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे इंद्र बनने की इच्छा नहीं है। इंद्र ने कहा, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम ही देवशत्रुओं का संहार करो। वीरवर, मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूं, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इंद्र पद पर स्थित रहूं तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम लोगों में परस्पर फूट डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु, यदि तुम फूट जाओगे तो जगत के प्राणी 2 भागों में बंट जाएंगे। महाबलवान वीर, संपूर्ण लोगों के निश्चय ही 2 दलों में बंट जाने तथा लोगों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न किए जाने पर हम लोगों में युद्ध प्रारंभ हो सकता है। अतः उस युद्ध में, जैसा कि मेरा विश्वास है, तुम ही विजयी होगे, अतः तुम ही इंद्र हो जाओ। इस विषय में कोई दूसरी बात मत सोचो। स्कंद बोले, देवेंद्र, आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहें। आपका कल्याण हो। आप ही तीनों लोगों के तथा मेरे भी स्वामी हैं। आपकी किसी आज्ञा का पालन करूं, यह मुझे बताने की कृपा करी। इंद्र ने कहा, महाबलवान स्कंद, मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहूंगा, यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो। यदि तुमने यह निश्चित बात कही है अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है तो मेरी यह बात सुनो। महावीर, तुम देवताओं के सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद बोले, देवराज, दानवों के विनाश, देवताओं के कार्य की सिद्धि तथा गौओं और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक कर दीजिए। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर समस्त देवताओं सहित इंद्र ने कुमार का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय वहां महर्षियों द्वारा पूजित होकर स्कंद की बड़ी शोभा हुई। उनके ऊपर तना हुआ वह सुवर्णमय छत्र उद्भासित हो रहा था, मानो प्रज्वलित अग्नि का अपना ही मंडल प्रकाशित होता हो। नरश्रेष्ठ, परंतप युधिष्ठिर, साक्षात त्रिपुर नाशक यशस्वी भगवान शिव तथा देवी पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। भगवान वृषध्वज अर्थात शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्कंद का समादर किया। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने जिस वीर्य का त्याग किया था
वही श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। फिर कृतिकाओं ने अग्नि के वीर्य को श्वेत पर्वत पर पहुंचाया था। भगवान रुद्र के द्वारा गुणवानों में श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय का सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, ये रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया है। रुद्र स्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कंद रुद्र के ही पुत्र कहलाए। भारत सुश्रेष्ठ स्कंद का जन्म रुद्र स्वरूप अग्नि से स्वाहा से तथा 6 स्त्रियों से हुआ था, इसलिए वे भगवान रुद्र के पुत्र हुए। अभिनंदन स्कंद लाल रंग के 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए कांतिमान एवं तेजस्वी शरीर से ऐसी शोभा पा रहे थे मानो 2 लाल बादलों के साथ भगवान अंशुमाली अर्थात सूर्य सुशोभित हो रहे हों। अग्निदेव ने स्कंद के लिए कुक्कुट के चिन्ह से अलंकृत ऊंचा ध्वज प्रदान किया था, जो रथ पर अपनी अरुण प्रभा से प्रलयाग्नि के समान उद्भासित होता था। संपूर्ण भूतों में जो चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है, वही कुमार कार्तिकेय के सम्मुख शक्ति रूप में उपस्थित है। वह देवताओं की विजयश्री को बढ़ाने वाले हैं तथा उन स्कंददेव के शरीर में सहज स्वाभाविक कवच का प्रवेश हो गया, जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता था। राजन, शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण भक्ति, असम्मोह अर्थात विवेक, भक्तजनों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और समस्त लोकों का पालन, ये सारे गुण स्कंद के साथ ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार समस्त देवताओं द्वारा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणों से विभूषित विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदय वाले स्कंद पूर्ण चंद्रमंडल के समान सुशोभित हुए। उस समय अत्यंत प्रिय लगने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि सब ओर गूंज उठी। देवताओं के उत्तम वाद्य भी बजने लगे। देव और गंधर्व गीत गाने लगे और समस्त अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये तथा और भी बहुत से देवगण एवं पिशाच समूह विविध अलंकारों से अलंकृत हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट हो स्कंद को घेर कर खड़े थे। उस समय इन सब से घिरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय देवताओं की तरह अभिषिक्त हो भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा मानो सूर्यदेव अंधकार का नाश करके उद्भासित हो रहे हों। तदनंतर सारी देव सेनाएं सहस्त्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आई और कहने लगी, आप ही हमारे पति हैं। समस्त भूतगणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देवसेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए, प्रशंसित हुए। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात उस कुमारी देवसेना का स्मरण किया जिसका उन्होंने केशी के हाथ से उद्धार किया था। उन्होंने सोचा, स्वयं ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को ही उसका पति नियुक्त किया था। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्राभूषणों से भूषित करके ले आए। फिर बल संहारक इंद्र ने स्कंद से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारे जन्म लेने के पहले से ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत किया है। अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पाणी ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दायां हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पाणी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेता बृहस्पति देव ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोग यह जान गए कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुप्रदा, सीने वाली कुहू, सद्वृत्ति तथा अपराजिता कहते हैं। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तब शोभा स्वरूपा लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। पंचमी तिथि को स्कंददेव श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसलिए
उस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं और षष्ठी को कृतार्थ हुए थे, इसलिए षष्ठी महातिथि मानी जाती है। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, कुमार महासेन को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्त ऋषियों में से 6 की पत्नियां उनके पास आईं। वे धर्मपरायणा तथा महान पातिव्रत्य का पालन करने वाली थी, तो भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। अतः उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान स्कंद के पास शीघ्रता पूर्वक आकर कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण रुष्ट होकर हमें त्याग दिया, इसलिए हम पुण्यलोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह बता दिया कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। अतः हमारे सत्य कथन को सुनकर तुम इस संकट से हमारी रक्षा करो। प्रभु, तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाए रखना चाहती हैं। यह सब कार्य संपन्न करके तुम हमसे उऋण हो जाओ। स्कंद बोले, वंदनीय सतियों, आप लोग मेरी माताएं हैं और मैं आप सबका पुत्र हूं। इसके सिवा यदि आप लोगों की और कोई इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र को कुछ कहने के लिए उत्सुक देख स्कंद ने पूछा, क्या काम है, कहिए। स्कंद के इस प्रकार आदेश देने पर इंद्र बोले, रोहिणी की छोटी बहन अभिजीत देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए वन में चली गई हैं। तुम्हारा कल्याण हो। आकाश से यह एक नक्षत्र च्युत हो गया है, इसकी पूर्ति कैसे हो? इस प्रश्न को लेकर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। स्कंद, तुम ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस उत्तम काल अर्थात मुहूर्त या नक्षत्र की पूर्ति के उपाय का विचार करो। अभिजीत का पतन होने से ब्रह्मा जी ने घनिष्ठा से ही सत्युग आदि काल की गणना का क्रम निश्चित किया, क्योंकि वही उस समय युगादि नक्षत्र था। इसके पूर्व रोहिणी को ही युगादि नक्षत्र माना जाता था, क्योंकि उसी के प्रारंभ काल में चंद्रमा, सूर्य तथा गुरु का योग होता है। इस प्रकार नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी। इंद्र के उपर्युक्त प्रस्ताव करने पर उनका आश्रय समझकर 6 कृतिकाएं अभिजीत के स्थान की पूर्ति करने के लिए आकाश में चली गई। वह अग्निदेवता संबंधी कृतिका नक्षत्र 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। गरुड़ जातीय विंता ने स्कंद से कहा, बेटा, तुम मेरे पिंडदाता पुत्र हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। स्कंद ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। मां, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्नेह रखकर कर्तव्य का आदेश देती रहो। देवी, तुम यहां सदा अपनी पुत्रवधू देवसेना द्वारा सम्मानित होकर रहोगी। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तदनंतर समस्त मातृगणों ने आकर स्कंद से कहा, बेटा, विद्वानों ने हमें संपूर्ण लोगों की माताएं कहकर हमारी स्तुति की है। अब हम तुम्हारी माता होना चाहती हैं। तुम मातृभाव से हमारा पूजन करो। स्कंद ने कहा, आप मेरी माताएं हैं, मैं आप लोगों का पुत्र हूं। मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभिष्ट कार्य हो उसे बताइए। माताओं ने कहा, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से इस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, वे अपना पद छोड़ दें। उनके उस स्थान पर अब हमारा अधिकार हो जाए, उनका उस पर कोई अधिकार न रहे। सुरश्रेष्ठ, हम संपूर्ण जगत की पूजनिया हो। जो पहले मातृकाएं थीं, उनकी अब पूजा ना हो। उन्होंने तुम्हारे लिए हम पर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियों को कुपित करके हमारे संतान सुख को छीन लिया है। अतः तुम हमें संतान प्रदान करो। हमारे पतियों को अनुकूल करके हमें संतान सुख की प्राप्ति कराओ। स्कंद बोले, माताओं, जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया, उन्हें आप लोग अब नहीं पा सकती।
यदि दूसरी कोई प्रजा पाने की आपके मन में इच्छा हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। माताओं ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हमें इन लोक माताओं की संतानें सौंप दो, हम उन्हें खाना चाहती हैं। तुमसे पृथक जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक हैं, उन्हें भी हम खाना चाहती हैं। स्कंद बोले, देवियों, आप लोगों ने यह दुख की बात कही है, तो भी मैं आपको पहले की मातृकाओं की संतानों को अर्पित कर देता हूं, परंतु आप लोग उन सब की रक्षा करें, इसी से आपका भला है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। माताओं ने कहा, स्कंद, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार हम उन संतानों की रक्षा अवश्य करेंगी। शक्तिशाली कुमार, हमें दीर्घ काल तक तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। स्कंद बोले, संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाए, तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं। मैं आप लोगों को एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूंगा, जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा। उसके साथ सम्मान पूर्वक रहकर आप लोग परम सुख की भागिनी होंगी। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, तदनंतर स्कंद के शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी तथा परम कांतिमान एक पुरुष प्रकट हुआ, जो समस्त मानव प्रजा को खा जाने की इच्छा रखता था। वह पैदा होते ही भूख से पीड़ित हो सहसा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर स्कंद की आज्ञा से वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया। श्रेष्ठ द्विज, इस ग्रह को स्कंदा पस्मार कहते हैं। इसी प्रकार अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विंता को शकुनी ग्रह बताया गया है। पूतना को राक्षसी बताया गया है। उसे पूतना ग्रह समझना चाहिए। वह भयंकर रूप धारण करने वाली निशाचरी बड़ी क्रूरता के साथ बालकों को कष्ट पहुंचाती है। इसके सिवा भयानक आकार वाली एक पिशाची है, जिसे शीत पूतना कहते हैं। वह देखने में बड़ी डरावनी है। वह मानवीय स्त्रियों का गर्भ हर लेती है। लोग अदिति देवी को रेवती कहते हैं। रेवती के ग्रह का नाम रैवत है। वह महाभयंकर महान ग्रह भी बालकों को बड़ा कष्ट देता है। दैत्यों की माता जो दिति है, उसे मुखमंडिका कहते हैं। वह छोटे बच्चों के मांस से अधिक प्रसन्न होती हैं। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। कुरुनंदन, स्कंद के शरीर से उत्पन्न हुए जिन कुमार एवं कुमारियों का वर्णन किया गया है, वे सभी गर्भस्थ बालकों का भक्षण करने वाले महान ग्रह हैं। वे कुमार उन्हीं पत्नी स्वरूपा कुमारियों के पति कहे गए हैं। उनके कर्म बड़े भयंकर हैं। वे जन्म लेने के पहले ही बच्चों को पकड़ लेते हैं। राजन, विद्वान पुरुष, जिसे गौमाता सुरभि कहते हैं, उसी पर आरूढ़ होकर शकुनी ग्रह विंता अन्य ग्रहों के साथ भूमंडल के बालकों का भक्षण करती हैं। नरेश्वर, कुत्तों की माता जो देवजातीय शर्मा है, वह भी सदैव मानवीय स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों का अपहरण करती रहती हैं। जो वृक्षों की माता है, वह करंज वृक्ष पर निवास किया करती हैं। वह वर देने वाली तथा सौम्य है और सदा समस्त प्राणियों पर कृपा रखती हैं। इसलिए पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्ष पर रहने वाली उस देवी को नमस्कार करते हैं। ये तथा दूसरे 18 ग्रह मांस और मधु के प्रेमी हैं और 10 रात तक सूतिका ग्रह में निरंतर टिके रहते हैं। कद्रू सूक्ष्म शरीर धारण करके गर्भिणी स्त्री के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और वहां उस गर्भ को खा जाती है। इससे वह गर्भिणी स्त्री सर्प पैदा करती है, जो गंधर्वों की माता है। वह गर्भिणी स्त्री के गर्भ को लेकर चल देती है, जिससे उस मानवी स्त्री का गर्भ विलीन हुआ देखा जाता है। जो अप्सराओं की माता है, वह भी गर्भ को पकड़ लेती है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि अमुक स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया। लाल सागर की कन्या का नाम लोहितायनी है, जिसे स्कंद की धाय बताया गया है। उसकी कदम्ब वृक्ष में पूजा की जाती है।
जैसे पुरुषों में भगवान रुद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में आर्या उत्तम मानी जाती है। आर्या कुमार कार्तिकेय की जननी है। लोग अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए उनका उपर्युक्त ग्रहों से पृथक पूजन करते हैं। इस प्रकार मैंने ये कुमार संबंधी महान ग्रह बताए हैं। जब तक 16 वर्ष की अवस्था ना हो जाए, जब तक ये बालकों का अमंगल करने वाले होते हैं। जो मातृगण और पुरुष ग्रह बताए गए हैं, उन सबको समस्त देहधारी मनुष्य सदा स्कंद ग्रह के नाम से जाने। मनुष्यों को कष्ट देने वाले ये तामस स्कंद ग्रह भगवान रुद्र के भूत प्रेतादि गणों की भांति कुमार स्कंद के शरीर से उत्पन्न तमोमय कुमार के साथी माने जाते हैं। इन ग्रहों से रक्षा पाने के लिए भगवान महेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भय दिखाकर भी भगवान की भक्ति कराने में हेतुभूत होने के कारण इन ग्रहों का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान के भक्तों को ये ग्रह छू भी नहीं सकते। तमोगुणी प्रजा पर ही सब तामस ग्रहों का बल काम करता है और वही इनकी अर्चना पूजा किया करते हैं। स्नान, धूप, अंजन, बलिकर्म, उपहार अर्पण तथा स्कंद देव की विशेष पूजा करके इन स्कंद ग्रहों की शांति करनी चाहिए। राजेंद्र इस प्रकार पूजित तथा विधिवत पूजन द्वारा अभिवंदित होने पर वे सभी ग्रह मनुष्यों को मंगल करते हैं और उन्हें आयु तथा बल देते हैं। अब मैं भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उन ग्रहों का परिचय दूंगा जो 16 वर्ष की अवस्था के बाद मनुष्यों के लिए अनिष्टकारक होते हैं। जो मनुष्य जागृत या सोते में देवताओं को देखता और तुरंत पागल हो जाता है, उस कष्ट देने वाले ग्रह को देवग्रह कहते हैं। जो मनुष्य बैठे बैठे या सोते समय पितरों को देखता और शीघ्र पागल हो जाता है, उस बाधा देने वाले ग्रह को पितृग्रह कहते हैं। जो सिद्ध पुरुषों का अनादर करता है और क्रोध में आकर वे सिद्ध पुरुष जिसे शाप दे देते हैं, जिसके कारण वे तुरंत पागल हो जाता है, उसे सिद्ध ग्रह की बाधा प्राप्त हुई है, ऐसा समझना चाहिए। जो विभिन्न सुगंधों को सूंघता तथा रसों का आस्वादन करता है एवं तत्काल ही उन्मत्त हो उठता है, उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रह को राक्षस ग्रह जानना चाहिए। भूतल पर जिस मनुष्य में दिव्य गंधर्वों का आवेश होता है, वह भी शीघ्र ही उन्मादग्रस्त हो जाता है, उसे गांधर्व ग्रह की बाधा समझनी चाहिए। जिस पुरुष पर सदा पिशाच चढ़े रहते हैं, वह भी शीघ्र पागल हो जाता है, अतः वह पिशाच ग्रह की ही बाधा है। कालक्रम से जिस पुरुषों में यक्षों का प्रवेश होता है, उसे भी पागल होते देर नहीं लगती, उसे यक्ष ग्रह की बाधा जाननी चाहिए। जिस देहधारी मनुष्य का चित्त वात, पित्त और कफ नामक दोषों के कुपित होने से अपनी संज्ञा खो बैठता है, वह शीघ्र ही विक्षिप्त हो जाता है, उसकी वैद्यक शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जो घबराहट, भय तथा घोर वस्तुओं के दर्शन से ही तत्काल पागल हो जाता है, उसके अच्छे होने का उपाय केवल उसे सांत्वना देना है। कोई ग्रह क्रीड़ा विनोद की, कोई भोजन की और कोई कामोपभोग की इच्छा करता है। इस प्रकार ग्रहों की प्रकृति 3 प्रकार की है। जब तक 70 वर्ष की अवस्था पूरी होती है, तब तक ये ग्रह मनुष्य को सताते हैं। इसके बाद तो सभी देहधारियों का ज्वर आदि रोग ही ग्रहों के समान सताने लगते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को सब ओर से समेट लिया है, जो जितेंद्रिय, पवित्र, नित्य, आलस्य रहित, आस्तिक तथा श्रद्धालु है, उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छेड़ते हैं, उसे दूर से ही त्याग देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने मनुष्यों को जो ग्रहों की बाधा प्राप्त होती है, उसका संक्षेप से वर्णन किया है। जो भगवान महेश्वर के भक्त हैं, उन मनुष्यों को ये ग्रह छू भी नहीं सकते। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके
प्रोत्साहित करे।